यस, थर्ड चैप्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव पॉजिटिव चेंज इन एवरीथिंग अराउंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहाँ पे ही डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद है द वर्ड growth and development are not new and are not same. Both growth and development refers to the change over a period of time. ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल. It may be positive, it may be negative sign. This means that change may be either positive, showing increase, or negative, indicating the decrease. इसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज विच ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव. ठीक है, इसका मतलब होता है देयर विल बी इंक्रीमेंट एंड एडिशन इन एग्जिस्टिंग कंडीशंस. डेवलपमेंट ऑकर व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस. येट positive growth does not always leads to development, but development occurs when there will be positive change in quality. इसके बाद आता है, देखो, बहुत सारे डेकेड्स तक द कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर ओनली इन टर्म इन इकोनॉमिक ग्रोथ. नॉर्मली ये देखा जाता है भैया जिसकी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, ज़्यादा इनकम है, वही कंट्री डेवलप करेगी. इट मीन्स दैट बिगर द इकॉनमी और बिगर द कंट्रीज इकॉनमी इट डेवलपमेंट इज़ कंसिडर्ड. उसकी डेवलपमेंट मानी जाती थी. द आइडिया दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एन्जॉय इन अ कंट्री, द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड द फ्रीडम दे एन्जॉय आर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट न्यू. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोग एंजॉय करते हैं, उनके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और जो फ्रीडम वो एंजॉय करते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. ये आज का नहीं है, ये पुराने टाइम से ही चलता आया है. और ये आइडिया कब चलता था? लेट 18th में और 19th के अंदर. बट दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट आए जिसका नाम था महबूबुल हक और अमर्त्य सेन. इन्होंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड किया. द कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूबुल हक. डॉक्टर हक हैज़ डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट दैट एनलार्ज पीपल्स चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ. पीपल आर सेंटर to all the development under this concept. These choices are not fixed, keep changing. The basic goal of development क्या होता है? To create condition where people can live meaningful life. तो meaningful life क्या होती है? इसमें 3 चीज़ आती हैं. पहला, life with some purpose. दूसरा, people must be healthy. तीसरा, they will be able to develop their talent and participate in society and be free to achieve their goal. तो बेसिक गोल ऑफ, मतलब अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड है? अगर हम लोगों से बात करें तो उनकी लाइफ में कुछ पर्पज़ होना चाहिए, पीपल हेल्दी होने चाहिए, दे आर एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, जो भी उनमें है, कैपेबिलिटीज़ हैं. नेक्स्ट, पार्टिसिपेट करें सोसाइटी में एंड फ्री टू अचीव देयर गोल्स. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं. डू यू नो में, लाइक महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन वर क्लोज फ्रेंड. दे वर्क टुगेदर under the leadership of Dr. Mahbubul Haq to bring out the initial human development report. Both South Asian economists were able to provide alternative view of development. इसमें क्या है? पहला है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक created Human Development Index in 1990. According to him, Human Development Index किसने प्रिपेयर किया था? Human Development Index प्रिपेयर किया था महबूबुल हक ने. उन्होंने क्या कहा है? Development is all about enlarging people's choice in order to live long and healthy life with dignity. UNDP पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को एनुअली. ठीक है, 1990s से, क्योंकि 1990s में ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट किया गया था. डॉक्टर हक फ्लेक्सिबल इन देयर माइंड एंड एबिलिटी टू थिंक आउट द बॉक्स. ठीक है, उन्होंने नॉर्मली क्या कहा? यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क व्हाई आई ड्रीम ऑफ. ये सब ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट है अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन ने क्या कहा है? ही सॉ इंक्रीज इन फ्रीडम और डिक्रीज इन फ्रीडम एज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट. इंक्रीज फ्रीडम इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव वे टू ब्रिंग देयर डेवलपमेंट. हिज वर्क एक्सप्लोर द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस इन इंक्रीजिंग फ्रीडम. नेक्स्ट है
The work of these economists are path-breaking and have succeeded in bringing people to center of any discussion of development. So according to Amartya Sen, long live a healthy life and being able to gain knowledge and have enough means to be able to live a decent life are most important aspect of human development. इसमें 3 है: access to resource, health and education are key areas of human development. The suitable indicator है we have been measured to each aspect. उनका कहना है कि पीपल हैं, अगर उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है टू मेक देयर बेसिक चॉइसेस, तो अपनी चॉइसेस को नहीं कर सकते। वो किसकी वजह से है? वो इसकी वजह से है कि दे आर अनेबल टू एक्वायर नॉलेज, दिस में बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, उन्हें कभी नॉलेज नहीं मिला हो। देयर मटेरियल पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अदर रीज़न, कुछ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो पाती या उसको नॉलेज नहीं मिली हो। इससे क्या होगा? दिस प्रिवेंट देम फॉर लीडिंग हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड एंड टू हैव मीन्स ऑफ लाइफ टू लिव अ डिसेंट लाइफ। उन्होंने इसमें क्या एग्जांपल दिया है? उन्होंने कहा है कि देखो, एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है, वो चॉइस नहीं कर सकता डॉक्टर बनने की। क्यों? क्योंकि उसकी अब चॉइस लिमिटेड हो चुकी है बाय लैक ऑफ एजुकेशन। वेरी ऑफन वेरी पुअर कैन नॉट चूज द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बिकॉज उसकी चॉइस लिमिटेड हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग सपोर्ट करता है पिलर्स के हिसाब से, इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 पिलर हैं जो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। तो डिफरेंस पहला है इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है? इट मीन्स दैट टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन, अवेलेबल टू एवरीबॉडी। इसका मतलब है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी सभी रिसोर्सेज की, सभी के लिए, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, इनकम, रेस, जो इंडियन सोसाइटीज़ में अवेलेबल है। दैट मीन्स प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी बेसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर हम ये बात करें तो इट इज़ नॉट वेरी ऑफन इन केस ऑफ हैपनिंग इन एवरी सोसाइटी। हर सोसाइटी में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें तो इतनी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एनी कंट्री, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप इज़ मोस्ट सोशल ड्रॉप आउट बिलोंगिंग टू। अगर हम ये देखें कि भैया सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट कौन सा ग्रुप लेता है स्कूल के अंदर, इट लेड टू द अंडरस्टैंडिंग द रीज़न ऑफ सच बिहेवियर। इन इंडिया, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड द पर्सन बिलोंगिंग टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप जो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट लेते हैं। तो मतलब कौन स्कूल नहीं जाता? अगर हम स्कूल ना जाने की बात करें तो उसमें मेजर कौन है स्कूल ना जाने वाले? एक तो वुमेन है, एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड पुअर पीपल हैं, ठीक है, जो ड्रॉप आउट लेते हैं। इसका मतलब क्या है? हाउ द चॉइस ऑफ दिस ग्रुप गॉट लिमिटेड नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज, उन्हें नॉलेज नहीं मिल पाती, एजुकेशन नहीं मिल पाती, इसीलिए आगे उनकी चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी। पिलर है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यू, दैट मीन्स कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं, वो कंटिन्यू रहें। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ईच जनरेशन मस्ट हैव सेम अपॉर्चुनिटीज़। जितने भी एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको फ्यूचर के लिए भी सेफ रखना पड़ेगा। मिसयूज ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए कम अपॉर्चुनिटीज़ रह जाएंगी अगर हम उन्हें अभी ख़त्म कर दें तो। इसमें एग्जांपल दे रखा है, जो गर्ल्स स्कूल नहीं भेजी जाती उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो कम्युनिटी जो अपनी गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजती, ठीक है, तो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ वो लूज़ कर देंगी फ्यूचर में जब वो बड़ी हो जाएंगी। नाउ थर्ड क्या है? तो इसमें सस्टेनेबिलिटी में ईच जनरेशन मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स अ फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट पिलर आ जाता है आपका प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन वर्क प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन लेबर। सेकेंड पॉइंट आएगा, सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एनरिच, बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ इन पीपल। थर्ड पॉइंट आएगा, अल्टीमेटली द पीपल हु आर रियल वेल्थ ऑफ द नेशन
देयरफॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज, गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, और उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ फॉर बेटर वर्क एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका पिलर एम्पावरमेंट। इसका मतलब होता है टू हैव पावर टू मेक चॉइसेस। लोगों के पास वो पावर होनी चाहिए कि वो चॉइसेस कर सकें। अब वो पावर कब आएगी? नंबर 2 आ जाता है सच पावर कम फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। फ्रीडम उनके पास फ्रीडम हो और उनके पास कैपेबिलिटी हो। कैपेबिलिटी का मतलब यहाँ पे है नॉलेज हो। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। ये थर्ड पॉइंट है। इसका मतलब है कि अगर कोई गवर्नमेंट अच्छी गवर्नेंस करे, अच्छा से रूल करे और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाए तो क्या होगा? लोग एम्पावर हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट आता है कि इस एम्पावरमेंट में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे देना चाहिए? सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पे, वह उनको स्पेशल इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो रैंक देता है हर कंट्री को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। उनके 3 की एरियाज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। These rankers are based on score between 0 to 1 that country earn from the record in the key areas of human development। और ये की एरियाज या इंडिकेटर कैसे चूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट है एसेस द हेल्थ इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। हेल्थ में हम क्या लेते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स पीपल हैव ग्रेटर चांस टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा आ जाता है आपका एजुकेशन, द अडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। 2 हैं इसमें, अडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेस टू नॉलेज को। द नंबर ऑफ अडल्ट हु आर एबल टू रीड राइट एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल शोज हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट इज़ टू एक्सेस नॉलेज इन अ पर्टिकुलर कंट्री। थर्ड है एक्सेस टू रिसोर्स। वो हम कैसे रिसोर्स मेज़र करते हैं? इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर इन US डॉलर। ईच ऑफ दीज डायमेंशंस आर गिवन वेटेज 1/3। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज सम टोटल ऑफ द वेट्स असाइन टू ऑल दीज डायमेंशंस। अब इसमें क्या होगा? क्लोजर द स्कोर टू 1 ग्रेटर द डेवलपमेंट। अ स्कोर of 0.983 would be considered very high, while 0.26 would mean a very low level of human development. इनको अटेनमेंट भी बोला जाता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। इट रिफ्लेक्ट्स what have been achieved in a key areas of human development. बट ये एक रिलायबल मेज़र नहीं है बिकॉज इट डज नॉट से एनी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स को भी देखते हैं। इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स किस चीज़ से रिलेटेड है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। दिस इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये शॉर्टफॉल क्या हैं? दीज आर नॉन इनकम मेज़र। इसमें हम इनकम को नहीं देखते। इसमें क्या देखते हैं हम कि हेल्थ कैसी है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40। एजुकेशन, द अडल्ट इलिटरेसी रेट। एनरोलमेंट नहीं देखते, अडल्ट इलिटरेट कितने हैं। थर्ड देखते हैं द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। एंड लास्ट द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट या माल नरिश्ड। These taken into account while we are looking at the shortfalls in human development in any region. The human poverty index is more revealing than the human development index. तो ये 4 पॉइंट जो हैं ये है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स के। पहला है द प्रोबेबिलिटी नॉट टू सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, अडल्ट लिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु इज़ नॉट एबल टू गेट क्लीन वाटर एंड द स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट या माल नरिश्ड। ये सब इंडिकेटर हैं ह्यूमन पावर्टी के। तो बोथ मेजर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इनको आप अटेनमेंट शॉर्टफॉल कहते हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पावर्टी इंडेक्स ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स कहते हैं। ये हमें एग्जैक्ट पिक्चर देते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की या
ह्यूमन डेवलपमेंट सिचुएशन की किसी भी कंट्री के अंदर। इनके अलावा भी रिसर्चर्स को कुछ और भी चीज़ मिली है, लाइक रिसर्चर्स हैव फाउंड लिंक बिटवीन द लेवल ऑफ करप्शन एंड द पॉलिटिकल फ्रीडम इन पर्टिकुलर रीजन। देयर इज़ ऑल्सो अ डिस्कशन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स। पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स में 2 चीज़ें ली जाती हैं, लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम। अब पॉलिटिकल, इसमें हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि जिसमें पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स जिसका हाई होगा, अ लिस्टिंग ऑफ मोस्ट करप्ट कंट्री। यहाँ पे गिवन है सिंस 1990 UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ पब्लिशिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। ठीक है, इसमें है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर 2 इम्पॉर्टेंट इंडाइसेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट यूज्ड बाय UNDP। अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कंपैरिजन। इंटरनेशनल कंपैरिजन में हम क्या देखते हैं, डेवलपमेंट आर वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक साइज ऑफ टेरिटरी, पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, often smaller countries have better than the large in human development. Relatively poor nations have been ranked higher than the rich neighbor in terms of human development, like Sri Lanka, Trinidad and Tobago have higher rank than India in human development index despite having the smaller economy. Similarly, India, Kerala perform better than Punjab and Gujarat in human development despite having low per capita income. So countries are classified into 4 groups on the basis of human development score earned by them. तो वेरी हाई में 0.8 से ऊपर 59 कंट्रीज़ हैं, हाई में 0.7 से 0.79 53 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है मीडियम, मीडियम में आ जाती हैं आपकी 0.7 से 0.55 39 कंट्रीज़ है। लोअर में आ जाती हैं बिलो 0.54, ये 38 कंट्रीज़ हैं। अब क्या क्राइटेरिया, हमने क्या देखा है, जो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, इसमें मेजर 53 कंट्रीज़ आती हैं। ये क्या करते हैं, दीज प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इनकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है लोगों को देना। इसके अलावा कंट्री विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर द इन्वेस्टमेंट इज़ डन ऑन द सोशल सेक्टर मेजर, हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल, गुड गवर्नेंस इनमें ज़्यादा होती है। अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर ये कंट्रीज़ पहले इंपीरियल पावर रह चुकी हैं। द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन दीज कंट्रीज इज़ नॉट वेरी हाई, ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती। मैनी ऑफ कंट्रीज़ वर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर लोकेटेड इन यूरोप एंड रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियल वेस्टर्न वर्ल्ड। Yet the striking number of non-European countries are also who have been in the list. Now country with the medium level of human development, इसमें 39 मेजर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसमें देयर मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के रीज़न क्या हैं। पहला रीज़न है जो ज़्यादातर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एमर्ज हुई हैं, आई हैं। सम कंट्रीज़ आर ग्रुप ऑफ द फॉर्मर कॉलोनीज, वो ज़्यादातर पहले कॉलोनी रह चुकी हैं। रेस्ट वाइल जो USSR है वो इसका पार्ट है, लेकिन वो पहले ऐसा नहीं था। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन रैपिडली इम्प्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। ठीक है, एंड इनमें पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो कोशिश करते हैं रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर मच हाइयर सोशल डाइवर्सिटी, इनमें सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है विद हाइयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर वाली कंट्रीज़ के मुकाबले। ज़्यादातर जो ये कंट्रीज़ हैं इनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, सोशल अपराइजिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हिस्ट्री में देखने को मिली है। अगर हम बात करें लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ की, इसमें भी 38 है। ठीक है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ दी स्मॉल कंट्रीज़, ये नॉर्मली पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सोशल इनस्टेबिलिटी होती है, सिविल वार की कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फेमिन, हाई इंसिडेंस डिजीज़ ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनको अर्जेंट नीड है एड्रेस करने की ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट दिस ग्रुप थ्रू द वेल थ्रू आउट पॉलिसीज़। ये देखने के लिए कि भाई कोई भी कंट्री का लो और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट में क्या देखा जाता है, इसमें मेजर जो 3 चीज़ देखी जाती है वो देखा जाता है पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर,
सेकेंडली देखा जाता है वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री। थर्ड देखा जाता है द अमाउंट ऑफ फ्रीडम पीपल हैव। ठीक है, 3 चीज़ देखी जाती हैं। द कंट्रीज विद हायर डेवलपमेंट invest more on social sector and generally free from political changes and instability. On the other hand, places where low level of human development, they tend to spend more on defense rather than social sector. They shows that these countries tend to locate in the areas of political instability. ठीक है, और उनकी जो इन्हीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी थोड़ी थोड़ी कम ही होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अप्रोच टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। 4 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट अप्रोच है इनकम अप्रोच, ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच मानी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट की। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। थर्ड पॉइंट, लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ पीपल दे इन्जॉय। नेक्स्ट, हायर द इनकम लीड्स टू द हायर डेवलपमेंट, ये पुरानी अप्रोच है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच में क्या है, इस अप्रोच में फर्स्ट पॉइंट है द ह्यूमन बींग्स आर बेनिफिशियरी और टारगेट टू ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। द हायर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एम्यूनिटीज़, ठीक है, हायर द डेवलपमेंट। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एक्टिविटी बट दे आर पैसिव रेसिपिएंट। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग देयर एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। नेक्स्ट आ जाती है आपकी बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच दी है आपकी ILO ने प्रपोज की है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें उन्होंने 6 बेसिक नीड्स बताई हैं। 6 बेसिक नीड्स में आते हैं आपकी हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। अब इसमें क्या है, वो ह्यूमन की चॉइसेस को इग्नोर करते हैं और स्ट्रेस डालते हैं द प्रोविज़न ऑफ बेसिक नीड ऑफ डिफाइंड सेक्शंस। ये हर सेक्शन की कुछ बेसिक नीड हैं, अगर वो नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो कंट्री डेवलप हो जाएगी। लास्ट अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच। दिस अप्रोच इज रिलेटेड टू द प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, जो उन्होंने बताई हैं। ह्यूमन कैपेबिलिटी 3 एरियाज़ में देखी गई है। द एरियाज़ ऑफ कौन से हैं वो, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ह्यूमन दैट कंट्री वुड बी डेवलप एंड द कंट्री वुड बी ह्यूमन, वहाँ पे कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप बढ़ जाएगी।